सभी को जय श्री कृष्ण। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व उल्लास, उमंग, रस रंग, मटकी फोड़, माखन मिश्री अनेक कलाओं से ओतप्रोत है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगी कि ये हमें उम्मीदों का मार्ग प्रशस्त करता है। कृष्ण भगवान की जो कई लीलाएं हैं, कई ऐसे स्मरण है जिससे कि हमें उम्मीदें हमारे मन में जागती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किस तरह से घनघोर घटाओं के मध्य भी जो अंधेरा था उसके बीच में मार्ग प्रशस्त हुआ। जो उफनती नदियां थी उनके बीच में जो है हमें रास्ता दिखाई दिया। कारागार के द्वार किस तरह से खुल गए और हमारे जो दुखों का अंत हुआ और श्री कृष्ण का जन्म हुआ और मन को परमानंद की प्राप्ति हुई। तो कहा जाता है कि यदि ईश्वर का साथ हो तो कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो फिर भी हम जो है जंग को जीत सकते हैं। तो इस तरह का संदेश हमें श्री कृष्ण भगवान के द्वारा प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी और ये कदम्ब का पेड़, इस कदम्ब के फूल, इनका बहुत ही अत्यंत जो है एक रोचक संबंध है। इसका धार्मिक, ऐतिहासिक दोनों ही महत्व है और औषधि महत्व भी है। आज मेरे घर पर जब कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा हुई, उत्सव हुआ, तो जब इन पुष्प को लाया गया तो शायद मेरे बच्चे भी इस तरह से पुष्प जो है चिर परिचित नहीं थे। तो मुझे लगा कि मेरे विद्यालय के बच्चों को ये संदेश जरूर जाना चाहिए। अब मैं आपको कदम के वृक्ष के बारे में बताऊंगी। कदम का आधुनिक वानस्पतिक नाम जो है वो है रूबिएसी कदम्बा। ये रूबिएसी फैमिली का है। जिस तरह से मटर पेपियोनेसी फैमिली में आती है ना, धतूरा सोलेनेसी में आता है, इस तरह से कदम का जो ये पुष्प है ये रूबिएसी कदम्बा नाम है और फैमिली में आता है। उसका पुराना नाम नॉक्लिया कदम्बा है। इसे रूबिएसी परिवार से जाना जाता है। आजकल इसको एंथोसिफेलस इंडिकस के नाम से भी जाना जाता है। ये पेड़ आप देख रहे हैं जो है स्क्रीन पे चल रहा है, कदम का पेड़ पूरा इस तरह से लदा हुआ रहता है। ये इसका खिला नहीं है प्रॉपर तरह से, पुष्प जो है ये जो है अनखिला पुष्प है और ये पूर्ण रूप से जो है खिल चुका है। तो ये दोनों पुष्प आपके सामने है, अति सुंदर, मनमोहक और सुगंध युक्त होते हैं। आगे आप देखिए इसमें कि ये जो कदम का पेड़ है इसका पुष्प आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसमें आप आगे देखिए कि ये जो है रूबिएसी फूल का है, लेकिन इसको अंग्रेजी में वाइल्ड सिंकोना भी कहते हैं। इसे में हम आगे देखेंगे कि इसमें जो है किस तरह की मान्यताओं से ये प्रचलित है, कैसे इसको जाना जाता है और ये क्यों प्रसिद्ध है। इसमें आप देखिए अब कि इसका जो धार्मिक जो महत्व है ये देखिए आप कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। चित्र आप देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के तो ज्यादातर आपको जितनी भी लीलाएं वो इसी वृक्ष के नीचे बांसुरी बजाते हुए, रास करते हुए, गाय गौ माता जो है उनको चरते हुए और वहां पर इस छायादार और स्वादिष्ट फल देने वाले वृक्ष की जो तने हैं, पत्तियां हैं, वो फल, इनमें बहुत सारे, इन पत्तियों में, इनके फलों में औषधि गुण होते हैं। कदम का पेड़ प्रकृति और पर्यावरण को संरक्षण देता है। सुगंधित फूलों से युक्त 12 मास ये हरे तेजी से बढ़ने वाले इस वृक्ष की छाया शीतल होती है। 6 से 8 साल में, काफी समय लगता है, पूर्ण आकार लेता है। विशालकाय होने के कारण भारी संख्या में इसकी पत्तियां झड़ जाती है जो जमीन में मिलकर और उसकी उपजाऊ को बढ़ाती है। ये औषधि और सौंदर्यता दोनों का स्रोत है। आगे हम इसमें देखते हैं द्वापर युग में कभी भगवान श्री कृष्ण का साथी रहा। भगवान श्री कृष्ण का एक बिल्कुल साथी बनकर ये रहा है क्योंकि पूरे समय भगवान वही रहते थे। कदम का पेड़ आज उपेक्षा का शिकार है। आज अब बहुत कम क्षेत्रों में नजर आता है, लेकिन हम जहाँ रहते हैं मंदसौर में, वहाँ पे हमारे आसपास बगीचों में इसके जो है वृक्ष विस्तृत मात्रा में पाए गए। कालिया नाग पर छलांग लगाना, गोपियों के वस्त्र उठाकर वृक्ष पर चढ़ाना, सुदामा के साथ चने खाने, इन सब का वाकया इसी वृक्ष से जुड़ा हुआ है। मतलब सारी लीलाएं भगवान वहाँ करते थे। कामदेव भगवान, विष्णु, माँ काली, इन सब का प्रिय वृक्ष कहा जाता है। मान्यता है कि जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण की जो गौवें थी वो डटी थी, वहाँ वहाँ पर कदम के पेड़ उगे हैं। राधा कृष्ण की लीलाएं इसी वृक्ष के सुगंधित वातावरण में हुई, इसीलिए इस वृक्ष ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। औषधि उपयोग भी बहुत है इसके, जैसे पाचन क्रिया में छाले हो जाते हैं तो इस तरह से इसका
सभी दृष्टि से बहुत ही महत्व हमारे इसमें रखता है संस्कृति में। और आज के दिन इसका बताने का उद्देश्य ये है कि ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इसलिए सभी बच्चे इसको देखें, पहचाने। जहां जहां तक मेरी वीडियो जा रही सभी इसको देखें। और हमारी जो कवियत्री है प्रसिद्ध सुभद्रा कुमारी जी चौहान, हम जब छोटे थे हमारी पुस्तकों में कविता होती थी कदम का पेड़, उनके द्वारा लिखी गई है। उन्होंने उसमें एक बच्चे के मन के भाव को चित्रित किया है, बताया है कि किस तरह वो बच्चा श्री कृष्ण बनना चाहता है और कदम के पेड़ के नीचे लीलाएं करना चाहता है। वो कहता है, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी बन कन्हैया रास रचाता धीरे धीरे। इसी तरह की एक कविता है पूरी, जो हमारी सुभद्रा कुमारी जी चौहान द्वारा लिखी हुई है। धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।